हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिनाथ ठाकुर में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ एक टेस्ट सीरीज के बारे में जो ओरिजिन थियोरी ऑफ द अर्थ से संबंधित है। यानी ये जियोमॉर्फोलॉजी का पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस का एक सीरीज है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी की व्युत्पत्ति के समर्थन में दी गई अपनी परिकल्पना में निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि मुझे पदार्थ दे और मैं उससे संसार बना दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोटेशन है कि कौन सा सिद्धांत है जिसमें कहा गया है ओरिजिन थियरी में कि मुझे पदार्थ दे और मैं उससे संसार बना दूंगा। तो ये आपका इमैनुअल कांट का थियरी है। इमैनुअल कांट ने कहा था कि यदि उसे पदार्थ दे दिया जाए तो वो पूरे विश्व का यानी पूरे सौरमंडल का निर्माण कर देंगे। इन्होंने अपने सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के नियम का बात किया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात किया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कोणीय संवेग के संरक्षण नियम का गलत प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल आ जाता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना के निम्नलिखित स्वयंसिद्ध कथनों पर विचार करें। यानी इसमें 4 कथन दिया गया है। इसमें से पृथ्वी का उत्पत्ति सिद्धांत में जो ज्वारीय परिकल्पना है जो सर जेम्स जीन्स ने दिया था, इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, इसको यहाँ पर टिक लगाना है। तो सौरमंडल आदि सूर्य तथा अन्य अंतर्वेधी तारा से बना है। यानी सौरमंडल जो है सूर्य है और उसके आंतरिक तारों से निर्मित हुआ है। दूसरा है कि अंतर्वेधी तारा सूर्य की तुलना में छोटा है। तीसरा है आदि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता था। चौथा है अंतर्वेधी तारा के ज्वरीय शक्ति आदि सूर्य से अधिक था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो जाएगा पहला, सौरमंडल आदि सूर्य और अन्य अंतर्वेधी तारा से बना है। दूसरा जो इसमें जाएगा, आदि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता था। और तीसरा होगा अंतर्वेधी तारा की ज्वरीय शक्ति सूर्य से अधिक थी। ये 3 इसका आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि कूट में आंसर देना है। अगला सवाल है हमारा तीसरा नंबर का, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कांट के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इमैनुअल कांट का जो विचार है, इससे संबंधित विचार पर कथन करना है। कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किया है, एकदम सही है। कोणीय संवेग के नियम को मानते हुए कांट ने सिद्धांत को दिया, ये गलत है, क्योंकि कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण नियम का गलत प्रयोग किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि गलत प्रयोग किया है। कोणीय संवेग का नियम क्या कहता है कि अगर 2 पिंड हमारा टकरा रहा है तो इसमें गति जो है स्लो हो जाएगा, इसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन कांट ने, इमैनुअल कांट ने कहा था कि ये पिंड टकराएं और टकराने से काफ़ी स्पीड उत्पन्न हुआ, गति उत्पन्न हुआ, जिससे हमारे विभिन्न ग्रहों सौरमंडलों का निर्माण हुआ, जो गलत है यहाँ पर। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर होगा नहीं। उसके उपरांत तीसरा स्टेटमेंट हमारा है, यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की, ध्यान दीजिएगा, परंतु अधिकांश लोग कांट को ही निहारिका परिकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक मानते हैं। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही, यानी ए और सी यहाँ पर 2 सही होगा, 1 और 3। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कांट तो ऐसे हम लोग निहारिका परिकल्पना के जनक मानते हैं, लेकिन इसको लाप्लास को एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम किताब भी इनका है, लेकिन कांट का जो थियरी है वायवीय राशि परिकल्पना, उसी का संशोधित रूप है। कांट का थियरी जनरल थियरी ऑफ हेवेंस भी एक महत्वपूर्ण किताब इमैनुअल कांट ने लिखा है, जनरल थियरी ऑफ हेवेंस। अगला हमारा सवाल आता है, ग्रहों की ऐसी अवस्था जिसमें सभी छोटे ग्रह दोनों छोरों पर तथा बड़े ग्रह बीच में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी क्या कह रहा है कि ग्रहों की ऐसी अवस्था जिसमें छोटे ग्रह दोनों छोरों पर और बड़े ग्रह है बीच में। ठीक है, तो ये हमारा
किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हमारा सिद्धांत है ज्वरीय परिकल्पना। ज्वरीय परिकल्पना से ये संबंधित है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ज्वरीय परिकल्पना में फिलामेंट बनता है, और जब बड़ा ग्रह है, यहाँ एक पिंड है, दोनों के आकर्षण से इसमें खिंचा हुआ, जब खिंचा होगा तो एक समय के बाद ये अलग हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो दोनों के बीच में बड़ा हो गया, तो ये हमारा ज्वरीय परिकल्पना कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन हमारा मिलान के लिए है, सूची 1 सूची 2 है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया है। देखिए यहाँ पर चैम्बर मोल्टानो का ग्राहनु परिकल्पना है, ये तो एकदम याद रहेगा ही रहेगा। चैम्बर मोल्टानो का ग्राहनु परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफ्रीज का ज्वारीय परिकल्पना, कांट का निहारिका परिकल्पना, यहाँ पर लाप्लास नहीं है तो उस हिसाब से कांट निहारिका परिकल्पना, और आपका हॉयल और लेटिंटन जो हम लोग कहते हैं अभिनव तारा परिकल्पना। तो यहाँ फिर रिपीट कर दे रहे हैं, जिम्स और जेफ्रीज का ज्वारीय परिकल्पना, चैम्बरलेन मोल्टन का ग्राहनु परिकल्पना, कांट का निहारिका और हॉयल और लेटिंटन का हमारा अभिनव तारा परिकल्पना। इसके उपरांत अगला फिर से हमारा एक मिलान के लिए है, और इसमें भी थियरी ही है, आप देख सकते हैं। वायवीय राशि परिकल्पना तारकीय विस्फोट की बात करते हैं, इसके विशेषता इसमें दिया हुआ है। वायवीय राशि तारकीय विस्फोट का बात करता है, ठीक है। हॉयल का सिद्धांत जो है, अगर आप देखेंगे तो हॉयल का सिद्धांत बात करता है आपका, वायवीय राशि परिकल्पना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वायवीय राशि परिकल्पना जो है ये बात करता है घूर्णनशील निहारिका के बारे में। इमैनुअल कांट में हम लोग देखते हैं, इमैनुअल कांट के थियरी में, कि घूर्णनशील निहारिका के बारे में ये बात करता है। हॉयल का सिद्धांत को अगर देखेंगे तो हॉयल के सिद्धांत में तारा विस्फोट का बात है, अभिनव तारा परिकल्पना इससे रिलेटेड है, ग्राहनु परिकल्पना और ज्वरीय परिकल्पना। ज्वरीय परिकल्पना हमारा फिलामेंट का बात करता है, और ग्राहनु परिकल्पना हमारा सौर जेट का बात करता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसने यह कहा कि प्रारंभ में 2 तारों के अतिरिक्त एक अन्य तारा भी था जो सूर्य का साथी तारा था? प्रारंभ में 2 तारों के अतिरिक्त एक अन्य तारा था जो सूर्य का साथी तारा था, ये जेफ्रीज का स्टेटमेंट है आपका ज्वरीय परिकल्पना के अंतर्गत। ज्वरीय परिकल्पना में ये कहा गया है। 8वां प्रश्न है कि किस संकल्पना में यह बताया गया कि ग्रह सदैव ठोस अवस्था में थे परंतु पृथ्वी प्रारंभ में तरल अवस्था में थी? किसमें यह, किस सिद्धांत में यह आपका कहा गया है कि ग्रह सदैव ठोस अवस्था में थे परंतु प्रारंभ में ये तरल अवस्था में था? ये ग्राहनु परिकल्पना चैम्बरलेन का और मोल्टन का सिद्धांत में आता है। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या 1967 रॉबर्ट वेगनर महोदय ने किया है। उसके उपरांत बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में किया गया था। 11वां प्रश्न है, द जर्नल थियरी ऑफ हेवेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये आपका इमैनुअल कांट का वायवीय राशि परिकल्पना में प्रदर्शित होता है इस पुस्तक का। अगला प्रश्न हमारा आता है इसमें, यह कथन कि कणों के आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकते, यह किसने कहा? कणों के आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकते, यह है वायवीय राशि परिकल्पना में, ठीक है। 13 में है, किस सिद्धांत में यह कहा गया कि ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूलकण से हुई है? तो ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूलकण से हुई, ऑटो सिम्ड का अंतरतारक धूल परिकल्पना से पता चलता है। अगला सवाल आता है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग्स। 15वां, नेचर ऑफ यूनिवर्स पुस्तक किससे संबंधित नहीं है? नेचर ऑफ यूनिवर्स पुस्तक किससे संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि किससे ये संबंधित आपका नहीं है, तो ये बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत में नहीं आता। अभिनव तारा परिकल्पना जो जेम्स जीन्स का संशोधन था, और इसे नाभिकीय भौतिकी के सिद्धांत भी कहते हैं। इसी हिसाब से तीनों होगा, बिग बैंग सिद्धांत नहीं होगा। 16वां प्रश्न है आपका, फिलामेंट या सिगार के रूप में किसमें या किस सिद्धांत में उल्लेख किया गया है? फिलामेंट या सिगार के रूप में, तो ये आपका आएगा ज्वारीय परिकल्पना में। उसके बाद 17वां है, आइंस्टीन के प्रसिद्ध सापेक्षवाद सिद्धांत 1915 पर आधारित पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत है। तो ये आपका बिग बैंग थियरी, जिसमें आइंस्टीन का नाम आता है सापेक्षवाद सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, भंवरों के आपस में मिल जाने पर पूर्व ग्रहों की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसने कहा? यह कुइपर का कथन है,
ठीक है, भंवरों के आपस में मिल जाने से पूर्व ग्रह की उत्पत्ति होती है, ये कुइपर का कथन है। 19वां प्रश्न है कि हॉयल ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में किस सिद्धांत को रखा था। हॉयल ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में किस सिद्धांत को रखा था, तो स्टेडी स्टेट थियरी को इन्होंने रखा था बिग बैंग के विकल्प के रूप में। अगला प्रश्न है ग्रहों की उत्पत्ति में 3 तारों से हुई है, यह कथन किस सिद्धांत से रिलेटेड है। यह कथन आपका अभिनव तारा परिकल्पना से संबंधित है। 21वां प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों के स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल के द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। यह वायवीय राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट के सिद्धांत में कहा जाता है। 22वां प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो 14 अरब वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलकण से हुई है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलकण से हुई है, ये आर्टोसिम्ड का अंतरतारक धूल परिकल्पना है। 24वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अद्वैतवादी सिद्धांत है, तो निम्न में से हमारा उल्कापिंड अद्वैतवादी सिद्धांत है, बाकी सब हमारा द्वैतवादी है। और अंतिम प्रश्न है कौन द्वैतवादी सिद्धांत नहीं है, तो ये हमारा उल्कापिंड परिकल्पना। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने दोस्तों 25 प्रश्नों को दिया है और यह जो प्रश्न है हमारा ऑफलाइन टेस्ट से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट करके, साथ ही साथ इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा।